स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, श्रावस्ती जनपद में बीते दिनों जो भीषण बाढ़ आई है उससे चारों तरफ बर्बादी का मंजर ही दिखाई दे रहा है। कई जगह पर तो कच्ची पक्की सड़कें भी कट गई हैं, तो वहीं किसानों की फसल पूरी तरीके से, धान की जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। किसानों का ये कहना है कि इस सीजन में अन्न का एक दाना भी घर नहीं जाएगा। वैसे तो ये बाढ़ हर जगह, इस बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई, लेकिन आपको बता दें कि ये बाढ़ सबसे ज़्यादा तेज श्रावस्ती के कोना के जगरावल गढ़ी, चैपुरवा और कुम्हरगड्डी में देखा गया। यहाँ पर यह बाढ़ एक बुलेट ट्रेन की तरह से गुजरी और सब कुछ जो उसके रास्ते में आया सब कुछ बहा ले गई। इस गांव के लोगों ने अपने आप को पेड़ में बांध लिया था, नहीं तो जो बाढ़ दीवार को फाड़ते हुए सुनामी की तरह निकल गई उसके आगे ठहर पाना आखिरकार असंभव था। आइए आपको लेकर चलते हैं इन्हीं गांव में, जहां पर दिखाते हैं कि बाढ़ के बाद में आखिरकार गांव में किस तरीके से बर्बादी हुई है और किस तरीके से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बचाया है। पूरी जानकारी हम देंगे, पूरी बात बताएंगे कि इस गांव के लोग कैसे नहीं अंदाज़ा लगा पाए कि बाढ़ आने वाली है, जबकि ये गाँव राप्ती नदी से मात्र 100 मीटर 50 मीटर बिल्कुल मुहाने पर ही बसा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा उत्तर प्रदेश का जिला है श्रावस्ती, और श्रावस्ती जिला का विकास खंड इकौना है। इकौना से मात्र 8 किलोमीटर एक राप्ती नदी के किनारे गांव पड़ता है। चैपुरवा गांव है, कुम्हरगड्डी गांव है, जगरावल गढ़ी गांव है, कोडरी गांव है, समगड़ा गांव है, इत्यादि गांव की कहानी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो लोग राप्ती नदी के किनारे बसे होते हैं उनके अंदर सब्र ज़्यादा होता है। वो लोग सोचते हैं कि राप्ती नदी में बाढ़ आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये जो बाढ़ आएगी ये इस तरीके से सुनामी की तरह आएगी कि लोगों की ज़िंदगी एकदम से उजड़ जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, एक टाइटैनिक का जहाज़ डूब गया था, तो सबसे पहले टाइटैनिक के जहाज़ में पानी भरना शुरू हुआ था। तो वैसी ही कहानी इस गांव की हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले श्रावस्ती जिले में 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। जब पहले दिन बारिश हुई तो गांव के लोगों ने जाकर के नदी के किनारे देखा, तो देखा नदी का जलस्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। दिन भर देखते थे लेकिन रात में कोई देखने के लिए नहीं जाता था। दूसरे दिन आपको बता दें कि फिर लगातार जमकर बरसात हुई और जो विद्युत व्यवस्था है पूरी तरीके से बाधित हो गई, यानी पूरे गांव की बिजली कट गई, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। जो विद्युत पोल थे वो धराशायी हो गए। तो सबसे पहले जो किसानों के हाथ में मोबाइल था वो धीरे धीरे स्विच ऑफ होने लगा, यानी जो काल है वो धीरे धीरे मंडराने लगा इस गांव पर। और तीसरे दिन की बात आपको बता दें कि तीसरे दिन क्या हुआ कि पूरे दिन तक मूसलाधार बारिश हुई और शाम के समय धीरे धीरे पानी जो है गांव की तरफ बढ़ने लगा। तो लोगों ने सोचा कि जैसे जो 2014 के बाद से लेकर 2021 तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बाढ़ का पानी आया है चला गया है, तो इसी चक्कर में लोग बैठे रह गए, इसीलिए किसी ने पहले से कोई तैयारी नहीं की। उसके बाद में जब तीसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई तो शाम के 7 बज गए, पूरे गांव में गुप्त अंधेरा था। किसी किसी के घर में बिजली बत्ती जल रही थी, जिनके पास सोलर लाइट था या मोबाइल वाला टार्च था या बैटरी वाला टार्च था। जब रात के 9-10 बजने लगे तो देखा गया कि पानी धीरे धीरे पैर घुटनों तक पहुंच गया, और तब लोगों को लगा कि ऐसा तो नहीं कि जो है राप्ती नदी में बाढ़ आ गई हो। 1 घंटे के अंदर अंदर पानी पूरे गांव में फैल गया, लोगों के होश उड़ गए। लोग सोच नहीं पा रहे थे आखिरकार वो क्या चीज़ लेकर के भागे, अनाज लेकर भागे, कपड़ा लत्ता लेकर भागे, कि बच्चों को लेकर भागे, कि जेवर लेकर भागे। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि सबसे पहले आपको इंसान की जान बचानी है, सामान तो फिर वापस मिल जाएगा। तो यहाँ के लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठा लिया, और जिनके पास पक्का मकान था वो लोग छत पर चढ़ गए। जो जरूरी सामान था जैसे अनाज हुआ, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा हुआ, ये सारी चीज़ें ले जा करके लोगों ने छत पर रख दिया। और लोगों ने ये सोचा था कि ये पानी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। रात में एक भयंकर सैलाब आया और उसकी चपेट में जितने भी घर आए, कच्चे पक्के मकान सब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। गाँव में जो पक्के मकान थे खाली वही टिके रह गए, और बाढ़ का पानी धीरे धीरे गांव में चारों तरफ फैल गया। कोई भी व्यक्ति इस गांव से बाहर नहीं निकल पाया। अगर किसी ने सोचा कि जा करके वो दूसरे मजरे में चला जाए या कहीं अलग रिश्तेदारी नातेदारी में चला जाए या बाहर के लोगों को जा करके सूचना दे दे, तो ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। जितने भी रास्ते थे गांव के चारों तरफ जो है राप्ती नदी ने अपना कहर ढा दिया, सब के सब रास्ते बंद हो गए। पूरा का पूरा गांव इसी जो है पूरा का पूरी आबादी इसी गांव में कैद होकर के रह गई। उसके बाद पहले दिन तो आपको बता दें कि कोई घर गिरना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे दिन पूरी रात जो है बरसात हुई और बाढ़ का पानी धीरे धीरे कमर तक पहुंच गया। दूसरे दिन आपको बता दें कि पूरे दिन जो है पानी नहीं निकला और पूरे दिन राप्ती नदी का जलस्तर 200 मीटर ऊपर पहुंच गया।
उधर आपको बता दें कि नेपाल पर पहाड़ियों पर जो बरसात हुई, नेपाल के कुसुम नदी का पानी उसका जलस्तर बढ़ा और उसके बाद देखते देखते राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा और बताया जाता है 230 सेंटीमीटर से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद राप्ती नदी ने बर्बाद कर दिया पूरे गांव को। यहाँ की तबाही, यहाँ का मंजर आप देख सकते हैं। जगरावल गढ़ी कुमरगड्डी गांव है, चैपरवा गांव है, जहां पर यहाँ के पूर्व प्रधान के साथ में इस वक्त हम चल रहे हैं गांव का हालात देखने के लिए। देखिए किस तरीके से ये जो है अभी ये घर, आपको बता दें कि ये घर जल्दी सूखने वाला नहीं है, 6 महीने लग जाएंगे तब जा कर के यहाँ की मिट्टी सूखेगी। तो सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि इंसान की जान बचाएं। पशुओं के बारे में तो सोचिए ही मत। पशुओं को कहीं पर बांधा गया तो कहीं पर खोला गया, पशु कहीं पर बह गए, कितने लोगों के पशु अभी तक नहीं मिले हैं। उसके बाद में पूरा दिन तक बरसात हुआ दोस्तों, तो 24 घंटे बीत गए, भूख प्यास लगने लगी, किसी के पास चूल्हा जलाने के लिए माचिस तक नहीं था, किसी का चूल्हा ही नहीं बचा। किसी तरीके से कागज पत्तर वगैरह जला करके लोगों ने छत पर एक टाइम का खाना बनाया और लोग गुप्त अंधेरे में यही देख रहे थे कि शायद कोई उनकी मदद करने के लिए आएगा। पूरा का पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दूसरे दिन आपको बता दें कि जितने फूस के मकान थे सब धीरे धीरे गिरने लगे, हाहाकार मच गया। यकीन मानिए यहाँ की औरतें अभी तक इतनी डरी हुई हैं। औरतें कह रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाएं तो किस तरफ जाएं। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, यानी अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो राप्ती नदी है, आगे की तरफ जाते हैं तो नाले हैं, सब में जा करके डूब जाएंगे। उसके बाद पानी धीरे धीरे सबके घरों में फैल गया। जो भी कपड़ा लत्ता अनाज वगैरह सब लोग ऊपर लेकर गए थे भयंकर बरसात में, वो भी भीग गया। सब लोग एक आस लगाकर देखने लगे कि शायद कोई स्टीमर, कोई जहाज आएगा रात में और इन लोगों को बचा करके ले जाएगा। लेकिन यकीन मानिए एक हौसला होता है लोगों के अंदर कि अगर आप लोग फंस गए हैं तो जो अगल बगल के पास पड़ोसी होते हैं, जो आपके भाई भतीज नातेदार रिश्तेदार होते हैं, वही आपके काम आते हैं। ज़्यादातर पड़ोसी ही आपके काम आते हैं। बाहर से प्रशासनिक मदद कोई मिल नहीं सकती है। आपने देखा कि जब बाढ़ आई तो श्रावस्ती जिले में चैपरवा, कुम्हरगड्डी, जगरावलगढ़ी, समगड़ा तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए, इसीलिए कोई सरकारी मदद इन लोगों तक पहुंच नहीं पाई। जब 24 घंटा 48 घंटा बीत चुका है, जब धीरे धीरे जो है मोबाइल के जरिए लोगों को बताया गया है कि फलाने फलाने गांव में बाढ़ आ गई, तब जाकर के प्रशासन के लोग अलर्ट हुए हैं। उसके बाद में 2-4 पैकेट पूरी सब्जी बंटवा दिया गया, लेकिन 2-4 पैकेट पूरी सब्जी से कुछ हुआ नहीं दोस्तों। ये गांव में जो एक एकता होती है, यूनिटी होती है, लोगों ने आपस में बैठ करके समझा। उसके बाद जहां पर सूखा था उस छत पर चढ़ गए, लोगों ने खाना बनाया, लिट्टी चोखा वगैरह भौरी लगा करके। देख लीजिए किस तरीके से तबाही हुई है। इतनी भयंकर तबाही शायद आपने श्रावस्ती जिले में कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ के लोगों से जब हमने पूछा कि आपने 3 दिन तक लगातार जो मूसलाधार बारिश देखी तो आप लोग पहले से तैयारी कर लेना चाहिए था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि राप्ती नदी के किनारे बसे हुए लोग बहुत ही ढीठ होते हैं। इनको अक्सर लगता है कि बाढ़ नहीं आएगा। 2014 में के बाद से इन्होंने बाढ़ नहीं देखा था, लेकिन इस बार जिस तरीके का बाढ़ इन्होंने देखा, यकीन मानिए इनकी रूह कांप गई है। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ की औरतें अभी तक रो रही हैं। औरतों का यही कहना था कि समझ में नहीं आ रहा था कि उस रात में आखिर, ये देखिए ये कुआं है, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि कुएं का इस तरीके से हाल हो जाएगा। ये कुआं है, आप देख लीजिए किस तरीके से राप्ती नदी ने जमीन को काट दिया है कि कुएं का जो जड़ है वो दिखाई देने लगा है। तो इस भयंकर और बाढ़ बरसात को कोई भूल नहीं सकता है। इस गांव में लगभग 2 दर्जन 3 दर्जन से अधिक जो घर फूस के मकान है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। और यहाँ देखिए यहाँ की दीवार ही पूरी की पूरी उड़ गई है। तो मैं जिला प्रशासन से, यहाँ श्रावस्ती जिला प्रशासन से जिलाधिकारी नेहा प्रकाश से अपील करना चाहूँगा कि जो क्षेत्रीय लेखपाल है, राजस्व निरीक्षक हैं, तत्काल जो है उनको इस गांव में भेजना चाहिए, सेक्रेटरी को इस गांव में भेजना चाहिए। जा करके वहां पर जितनी क्षति हुई है उसका आकलन करें, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, फसल भी बर्बाद हो चुकी है। तो जिलाधिकारी नेहा प्रकाश से मेरी अपील है कि यहाँ पर राजस्व निरीक्षक को भेज करके कम से कम इस बात का सर्वे करा लिया जाए कि आखिरकार कितने किसानों के घर यहाँ पर जो फूस के मकान थे कितना नुकसान हुआ है, और किसानों को समय रहते जो है मुआवजा दिला दिया जाए। देखा जा रहा है कि आगे त्यौहार भी आने वाले हैं, रुपया पैसा रह नहीं गया, अनाज रह नहीं गया, आखिरकार क्या खाएंगे। ये देखिए जो डेहरी है, डेहरी में अनाज भरा हुआ था और इस डेहरी में जो अनाज भरा हुआ था सब इसी में बह गया, किसी का हाथ कुछ नहीं लगा। बस औरतों ने जरूरी समझा, उनके पास में जो 1-2 जेवर था, कुछ नकदी रुपए पैसे थे, बस वही लेकर के लोग छत पे चढ़ गई, बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दिया। किसी तरीके से अपने बच्चे को गोद में बिठा करके 3 रात 4 रात कैसे गुजारी है, यकीन मानिए कि इस तरीके की भयंकर रात शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी।
पूरा जो है मुख्यालय से संपर्क कट गया था, बाजार से संपर्क कट गया था। कोई नहीं जानता था कि राप्ती नदी के किनारे बसे हुए गांव में जो लोग रह रहे हैं वो जीवित भी है या नहीं है। लेकिन किसी तरीके से इन लोगों का हौसला बुलंद रहा। घर के जो पुरुष हैं सब लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने इकट्ठा किया पूरे परिवार के लोगों को, इन बच्चों को सबसे पहले सबसे ऊपर छत पर रखा गया, टेंट तिरपाल वगैरह ताला गया। आलम यह हो गया कि किसी के पास एक पॉलीथीन तक नहीं था कि वो अपना सर छिपा सके। तो दोस्तों, जिस तरीके से भयंकर तबाही हुई है चैपुरवा, कुमरगड्डी, जगरावलगढ़ी गांव में कि यकीन मानिए इस तरीके का बाढ़ आज तक किसी ने नहीं देखा था। आइए हम यहां के ग्रामीणों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो रात उनकी कैसे बीती, वो 2 रात जब चारों तरफ गुप अंधेरा, ऊपर से कमर तक पानी था। गुजारा है साहब, वही पन्नी वन्नी तान के गुजारा गा है, लड़के बच्चे लेके पूरा घर में करिहा घर पानी रहा सब, पूरा धान वान बह गया साहब, धान बह गया साहब, गेहूँ बह गया, 3 दिन रहना आ गया सब बह गया, धान वान था सब वो सब बह 3 दिन साहब मर गया। 5 रोज हो गया नहीं खावा। काहे का दादा हथवा नीचे करो, बताओ कई रोज हो गया नहीं खाए हो खाना? 5 रोज हो गया नहीं खावा। ये सब खेत तो आपके बर्बाद हो गया। तो घर में रहे ने खटिया डाल जाओ, देखो खटिया पड़ा है। हाँ। और वहाँ से जब भर गया था तब पानी खटिया के ऊपर, तब निकल कर भागे ने पूछ लो और जब देखो चले जाओ। 3 दिन तक बिजली बत्ती लाइट वगैरह कुछ कुछ ना, ऐसे अंधेरे में सब लड़के लिया बटोरे बैठ रही गए। अच्छा। पानी भर भाई घर में जाना नहीं कि अब न बचबाई, तब निकल पक्का पहन धीरे धीरे कोनो मर के भागा गा है। और 4 दिन घर वहाँ पक्का पर से उतरा नहीं गए, खाए के न पानी और न पानी न कुछ हो। क्या देखियो साहब, चल दिखाई दी तो ना विश्वास पड़ेगा। कितना नुकसान हो गया दादी आप लोगों को? हाँ तो मैंने चल देख लो, अभी घर में पाँव नहीं धरा नहीं साहब। छत पे बनावा गा है कोने में। अच्छा, भरी गए बिल्कुल, आए बाढ़ बरसत और पहाड़ से पानी आवा भर गया और फसल कुछ नहीं रह गए। अच्छा, आस पास मतलब घर में पानी हिल गया सब, अनाज पानी थे, ऊंचाई पाओ तो कोई ऊंचाई पाओ, नहीं तो बह गया सब। मतलब कितना बीघा फसल का नुकसान हुआ होगा इस इलाके में? पूरा इलाका हुई फसल नुकसान हो गए। तो धान की फसल इस बार घर में खटिया पहिया चौकी पीटा धोई के तक लेटा है ऊपर से। कितने दिन बाद आप लोगों के पास कोई मदद पहुंची? कोई मदद नहीं पहुंची अभी यहाँ, पूरी दिन ही पर धान मिला है 2 चक्कर। अच्छा, झेली था और यह है कि हमार मुसीबत कोई सुनन ना है और कि कोई हमार सुने। हमार नान बच्चे नदी में बह जाए वाले हैं। आपका आधा घर तो इस राप्ती नदी हमार घर साहेब तो नरे गिर गवा, छत गिर गवा या फूस लड़े बड़ा लड़का का गिर गया और हमार बूढ़ी बुढ़ा। आप लोग लगभग आज जो है 1 हफ्ते से जब बारिश चालू हुई, 3 दिन तक लगातार बारिश हुई। बारिश होने के बाद में जब धीरे धीरे राप्ती नदी जो है बढ़ने लगी, तो हमारे ग्राम पंचायत में जितने लोग बसे जब बढ़ने लगी तो किसी को समझ में नहीं आया कि कब, जैसे आदमी इसलिए नहीं बच पाया कि अभी कम हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा, लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं लिया। बढ़ते 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 आदमी के घरों में, हमारे जंगरावलगढ़ी व कुम्हारगढ़ी राजस्व ग्राम में पूरे 100 के 100% में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ तक किसी के घर में पानी न गया हो। दूसरी बात कि कई लोगों के घर भी गिर गए हैं। जी, हमारे इधर चैपुरवा, टेढ़वा, जंगरावल, कुम्हारगढ़ी, कुंडरी यानी 6-7 मजरे जो हैं, पूरे मजरे में लगभग 80% घर जो फूस के थे, मिट्टी के दीवार, लगभग मैं बता रहा हूं सर आपको कि 70% आदमी के पास रहने और पन्नी तानने की व्यवस्था नहीं है। पूरी तबाही ही तबाही मचा दिया है। फसलों के बारे में बताइए। देखा जा रहा है कि फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद भी हुए हैं। फसल तो सर इस वर्ष हमारे समझ से तो लगभग किसी के यहाँ पहला केवल जाएगा पशु के खिलाने के लिए, बाकी अनाज तो नहीं जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके से जो तबाही हुई है तो क्या चाहते हैं कि आप लोग की सरकार क्या कदम उठाए आगे? हम सरकार से यही विनम्र हाथ जोड़कर विनती करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जो नुकसान हुए हैं फसल का मुआवजा दिया जाए, और जो घरे गिरे हैं उनको जो उचित व्यवस्था हो सरकार के पास हो, उनको घर की मुहैया कराएं या उसको जो है मुआवजा जो जिस प्रकार भी हो सरकार के पास वो दिया जाए। अच्छा, कल से पानी खत्म हो रहा है, क्या कोई यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कोना का कोई दौरा करने के लिए? मैं ये तो कहता हूँ कि ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम अगर अधिकारी को माना जाए, मैं 5 वर्ष प्रधान रह चुका हूँ, इस वर्ष नहीं हूँ, पूर्व प्रधान था सर। सर्वप्रथम पहला नंबर तो लेखपाल साहब को आना चाहिए, इस बाढ़ में सेक्रेटरी साहब को आना चाहिए, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी को। लेकिन आज तक पानी कम हो गया, पूरा रोड से नीचे हो गया, पूरा आने जाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं हो गई, आप लोग भी आ चुके, लेकिन आज तक कोई यहाँ कोई जांच पड़ताल या सर्वे या किसी का कोई हाल पूछने नहीं आया।
सर मैं आपसे बता दूं, मैं अपने हाथ से, मैं अपने गांव में, मेरा घर कुड़री में है सर, मैं 10-12 लोग को खुद चावल और आटा दिया हूं बाढ़ में खाने के लिए। नहीं जान पाओगे, रात में दिन में ना आया, रात में भरा। जब रात में बाढ़ आ गई, क्या व्यवस्था की आप लोगों ने, कैसे बच्चों को निकाला, कैसे, क्या पूरी कहानी बताओ। बच्चन कहे जैसे रात में पानी जब चिल्लावेगा तब निकाली बच्चन। पहुँचा ना कोई कहूँ पहुँचा यहाँ पर। ये बताओ, जब सारे रास्ते बंद थे तो कैसे कोई मीडिया वाला पहुँचेगा? अरे कोई स्टीमर तो पहले आता, आज आए हैं, कोई व्यवस्था तो करते हैं। हम लोग तो बिल्कुल बताइए कैसे मजबूरी में साहब बह गए किसी तरीका से, कोई छत पर गुजारे हैं, छत पर खाना खाए हैं, कोई पेड़ पकड़ कर लटक गए हैं, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं था, बहुत मजबूर हम लोग थे साहब। अच्छा, ये आप लोग जब 3-4 दिन से लगातार बरसात होती रही, अंदाजा नहीं लगा कि बाढ़ आ जाएगी? बाढ़ एक बैग आई है ना। अच्छा, एक बैग आई है। जब आ गई तो कैसे, किस तरीके से मैनेज किया आप लोगों ने गांव भर मिलके, क्या हालात थे? एक दो घर बचा था, एक दो घर बचा, इसी में रहे, कोई भूखे में रहे, अपना सब वहीं बैठे थे, पूरा गांव इकट्ठा होके वहीं थे, पूरे गांव में पानी था, इधर भी था उधर भी था, किसी के घर बकाया नहीं था। कर रहे हैं आप घर, मतलब उजाड़ रहे हैं अपना कि घर बना रहे हैं? उजाड़ना है साहब। अच्छा, क्यों, कहाँ यहाँ से जा रहे हैं कहीं छोड़ के? अब यहाँ जान बचने वाला नहीं है, यहाँ बच नहीं पाएगा। देखो जाल वाल सब गिर गया, काका सब जोड़ी है, सब गिर गया है, काका बचने वाला नहीं है साहब, पार्टी नहीं सब। अब यहाँ से इतनी उजड़ के कहीं हमको जाएगा, जमीन दे दिया जाए तो बच जाएंगे, नहीं तो हमारा सबका अब जो नहीं बचना है। कोई अधिकारी आई लगता पाई, चारों तरफ से पानी आ गया तो उसी हौला में हम लोग बह जाएंगे पूरा। ये अपना घर उजाड़ रहे हैं? हाँ, घर अपना घर उजाड़ रहे, क्या करें भाई, मजबूरी है, कहीं पर बसना हो पड़ा, इधर आगे पीछे समस्या बहुत ज्यादा है, कोई जगह भी चाहिए और क्या नाम, बहुत बड़ा मुसीबत पड़ गई। अब क्या बताएं, पूरा घर गिर गया, हम लोग छत पे किसी तरह पल्ली तान के रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है भैया। नुकसान देखिए भैया, सब बेड वर्ड जितना है पूरा गल्ला पानी बह गया, बेड जितना था ये सब गिर गया, दीवार घर की गिर गई, बहुत परेशानी झेले हैं भैया। अभी तक भी कोई आया नहीं है हमारे यहाँ देखने भालने। इधर देख लीजिए हमारा बेड वर्ड कैसा हो गया है, पूरा सब प्लाई वलाई सड़ गई है, पूरा गिर गया है। पास से कहूँ चाय बना ठिकाना में नहीं है, हम कहाँ रही, घर से मरेरा में आएगा, कहाँ बनाई खाई, कहाँ रही, मैं बहुत कष्ट है दादा हमार। क्या हो गया है, क्या हुआ है? सब घर में पानी घुस गया है। और घर कहाँ गया आपका? घर पे ही गया साहब। कहाँ रह रहे हैं आपके लड़के बच्चे सब? बाहर ऊंचे पहन माटी पाट के तब रहा गया साहब। कुछ घर में ना रहेगा, जो उनको रहता हूँ सब बह गवा। तो नदी के किनारे ही आप लोग बसे हुए थे? कब से बसे हैं यहाँ? लगभग बहुत दिन से हम। अच्छा, सूर्या गिर गया, घर में पानी भरेगा, कहूँ बैठे ठिकाना नहीं रहेगा, खाए पिएगा सब हम गल्ला सल्ला रहा, दोनों सब हम गिर गया। कैसे 3 रात गुजारे आप लोग, कहाँ रहे, कैसे? छाता वाता तान के साहब बैठा कहा कि घर में डिग जाए, सब हिलका पर आए तो वहाँ मर जाओ। छाता फसल के बारे में बताइए। फसल वसल सब को अंदाजा नहीं लगा था कि बाढ़ आ जाएगी? जब बाढ़ आ गई तो आप लोगों ने क्या किया रात में? मुझे नहीं अंदाजा था कि ये बाढ़ आएगी। कैसे आप तो लोग? अचानक से आया, मैंने सामान नहीं रख पाया, सब बह गया। कितना नुकसान हो गया आपका? घर वर सब चला गया? सब चला गया साहब। कहाँ रहेंगे अभी आप लोग? अब दूसरे घर में रही थे। हटिया बनाए वही पे कोनो गुजर भवा है, हटिया खाना पानी भवा है। कितने परिवार आप लोग फंसे हुए थे? अरे कहाँ 20 परिवार तो अपने ठीक है, 25। रात में भर ली है, हम लोग लेटा रहे तो जब करिया टिहने ले पानी हो गया, बस हमार बिटिया पतोह जवन यहाँ सब मतलब बच्चे वाली रही बैठी यहाँ साहे, तो लड़के के हाथ पकड़ के भाग के यहाँ पंचायत घर में आए, तो कहा थी सब बह के साहे, सब गल्ला पानी सब साहे बह गया, कपड़ा लत्ता खटिया बिछौना सब बह गया, कुछ नहीं बचा। 5 उपास हम सबे पिए बैठे यही। 5 दिन से भूखे आप? हाँ, 5 दिन से भूखे ही, सब बह गया, कुछ निकाले नहीं पाए। अब बिटिया पतो बच्चे वाली रही तो उनका लेके जान बचाए भागे, कुछ सामान नहीं निकाल पाए। अच्छा, हाँ। घर में पानी घुसने लगा तो ये अगर सचिवालय में ना आए तो चली कहाँ जाए? सचिवालय में आई, सचिवालय में आने के बाद में जब दूसरे दिन ज़्यादा बाढ़ हुआ, उसके बाद में इसमें भी इतना पानी था। हम आए हैं, हम यहाँ तक आए हैं, इनका लोगों ने हाल चाल लेने जब आए यहाँ तो भी यहाँ पानी इतना पानी था। ये लोग अंटा बनाकर इसी में रह रही थी,
कहाँ चली जाएं? अभी भी अंता इसी हाल में बना हुआ है। लेकिन हमारे बच्चे हम सब कोई परेशान हो गए, कुछ नहीं मिला खाए के हैं। अपन दो बिटिया लेके खाली भागन, सामान सब वही में उधर देवाल गिरा सब बही गवा। आई मन कहता सब जानो बहिन गवा, तना तना पानी रहा। साहेब देहरा सामने खड़ा जौन मेरे का बाढ़ आई कि हमसे भागम मुश्किल हो गया है। जौन मेरे का आई है अनाज वगैरह कुछ नहीं रहा साहब, तो कोने मेरे खावा पिया गया दूसरे के लेके। चारों लड़कों का घर गिर गया। हाँ, चारों लड़कों के घर गिर गया है। ये मड़ई हमार हुए बाहर वापरा है तवन, और चारों लड़कियन के घर हमारे सब तबाही मच गया है। धोती लगाए काल कोनो मेरे के लड़के खाना पानी वगैरह कैसे किस तरीके? मेरे के पाट वूट के अपन तब ईटा उटा जोड़ के बनावत है सर। अच्छा, अनाज वगैरह बचा कि? अनाज वगैरह जो निकार मिला साहब तो निकार गवा, और वह देख ले वो सब सामान वही देहरा में है, सब वही में है मचा है, सब वही में गिर गया। कोनो मेरे कर उनका अंटा पे चढ़ा के जियावागा, और फिर वही में बछवा हमार बह के मर गया, गाय बह के मर गए, और तो हमारे कुछ रह कुछ नहीं रह। दादी ये बताओ कि विश्वनाथ का घर है, इनके 4 बच्चे हैं, चारों का घर है। ये चारों लड़कों का घर गिर गया जी, चारों का, इसमें कोई बचा नहीं है। सब अलग अलग खा रहे थे, पूरा भोजन कर रहे थे। इनका आवास में नाम भी था, लेकिन किसी कारण बस नाम नहीं हो पाया, आवास भी नहीं पा पाए। आज इनको देखिए पन्नी की व्यवस्था नहीं है कि इनके पास पन्नी हो, वो तान कर जो है अपना गुजर बसर कर ले। जान पड़े कि अब बह जावा जाएगी, अब घर न रह पर वो लड़के वहाँ आटा चौराहे से लेके आए हैं, तब लड़के तुम सब कोनो मेरे भौरी लीटा लगा के तब खावा पिया गा है। हाँ, और कोहड़ी बोहड़ी अक्का नहीं बचाए पान है, धान गेहूँ सब जर गया। ये सब गिर गया पूरा? हाँ, जब सब भर रहा गया माटी गिर गया, फरका हर सब। अच्छा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी आप लोगों के घर में आग भी लग गया था अभी 6 महीना पहले। बैसाख हम साहेब लाग है। अच्छा, आग साहेब बैसाख में लाग है, अति शायद बहिया आ गया, घर कुरिया सब गिराए रही, नहीं रह गया है कि रह गया कुछ, बह गया धान वान सब गिर गया डेहरा वहरा, जो कुछ बचाना ही है कुछ। इससे पहले देखा जाए 6 महीने पहले हम यहाँ आए थे, जैसे तो हमारा घर जल गया, 5-6 महीना हो गया, कुछ नहीं देखभाल हुआ। तो घर जल गया था तो मुआवजा वगैरह नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, 7,000 रुपया मिला रहा। अच्छा, नुकसान कितना हुआ था? अरे नुकसान तो बहुत हुआ, मगर मिले जो जब 1 रुपया नहीं मिला तो नुकसान बताए से क्या फायदा। तो अब की बार ये जो तबाही हुई? अरे अब की बार तो यह सामने है जी, देख लिया जाए, धान पूरा रहा, वो घर में रहा, जो गिर गया हियाँ रहा। और